नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा फ़क़ीहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़ीहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हज़्ना सहलन इज़ा शि'ता। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअु व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह सौद हुर्फ़े मुक़त्तआत है। ये सूरत मक्की है। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान बहुत मेहरबान है। सौद, कसम है नसीहत भरे कुरान की। यानी ये कुरान क्या है, इसमें सिर्फ नसीहत ही नसीहत है कि जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है वो किसी और वजह से नहीं बल्कि इसलिए अपनाया है कि वो बड़ाई के घमंड में इसलिए अपनाया है कि वो बड़ाई के घमंड और हठ धर्मी में मुब्तला हों। यानी वो लोग जो ईमान नहीं लेकर आए वो कुफ्र पर हैं। वो क्यों है कुफ्र पर और कुरान को क्यों नहीं मानते? ताकि वो घमंड और हठ धर्मी में और ज्यादा बढ़ते चले जाएं। और उनसे पहले हमने कितनी ही कौमों को हलाक किया तो उन्होंने उस वक्त आवाजें दी जब छुटकारे का वक्त रहा ही नहीं था। यानी जब अजाब आ जाता है तो अल्लाह ताला फिर सुनते नहीं है, फिर अजाब जब आ जाता है फिर कोई माफी नहीं होती। तो उन्होंने किस वक्त आवाज दी, यानी अल्लाह ताला को किस वक्त पुकारा? जब छुटकारे का कोई मौका ही नहीं था, यानी अब माफी का कोई भी मौका नहीं था। हाँ, और उन कुरैश के लोगों को इस बात पर ताज्जुब हुआ है कि एक खबरदार करने वाला उन्हीं में से आ गया और उन काफिरों ने ये कह दिया कि वो झूठा जादूगर है। अस्तगफिरुल्लाह, क्या उसने सारे माबूदों को एक ही माबूद में तब्दील कर दिया? ये तो बहुत ही अजीब बात है। यानी मुशरिकीन मक्का को ये लगता था इतने सारे माबूद को छोड़कर सिर्फ एक ही खुदा को माने, ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो ऐसा हो नहीं सकता, ये तो बड़ी अजीब बात है। और उनमें से सरदार लोग तो ये कहकर चलते बने कि चलो और अपने खुदाओं की इबादत पर डटे रहो। ये बात तो ऐसी है कि उनके पीछे कुछ और ही इरादे हैं। यानी माना नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, पैगाम को माना नहीं, और क्या कह दिया कि इनको छोड़ो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इग्नोर करो और अपने माबूदों पर डटे रहो। हमने तो ये बात पिछले दीन में कभी नहीं सुनी और कुछ नहीं कि ये मनगढ़ंत बात है। क्या ये नसीहत की बात हम सबको छोड़कर उस शख्स पर नाजिल की गई है? असल बात यह है कि ये लोग मेरी नसीहत के बारे में शक में पड़े हुए हैं, बल्कि उन्होंने अभी मेरे अजाब का मजा ही नहीं चखा। यानी शक में पड़े हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम लेकर आए अल्लाह के बारे में अपनी मनगढ़ंत बातें बनाते हैं और शक करते हैं और मानते नहीं हैं। तुम्हारा रब जो बड़ा है, बड़ा साहिब इक़्तिदार है, क्या उसकी रहमत के सारे खजाने उन्हीं के पास हैं? या फिर आसमान और जमीन और उनके दरमियान हर चीज की बादशाहत उनके कब्जे में है? फिर तो उन्हें चाहिए कि रस्सियां तान कर ऊपर चढ़ जाएं। यानी अगर उनके पास सारे इख्तियार हैं, उनके पास सब कुछ है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ठीक है, फिर आसमान पर रस्सी लगाएं और चढ़ जाएं ऊपर। उनकी हकीकत तो ये है कि ये मुखालिफ ग्रोह का एक लश्कर सा है जो यहीं पर शिकस्त खा जाएगा। यानी मुखालिफ लोग जो हैं वो यहीं पर ही शिकस्त खा जाएंगे। ये भी अंडरलाइन कर लें कि मुखालफतों से डरना नहीं चाहिए। जब अल्लाह के रास्ते में निकल गए हैं तो फिर किसी की परवाह नहीं करनी, क्योंकि जो मुखालिफ ग्रोह है वो लश्कर ऐसा है जो हमेशा हार जाने वाला है। उनसे पहले नूह की कौम आद और मेखो वाले फिरौन ने भी पैगंबरों को झुटलाया था। और फिरौन को मेखो वाले भी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो बहुत सारे थे फिरौनी, बहुत उस फिरौन के आदमी और फिरौन को मानने वाले बहुत बड़ी तादाद में थे। और जब भी कहीं जाते थे और खेमा लगाते थे तो मेख ही मेख नजर आती थी, मेख की तरह वो नजर आता था। और दूसरा ये कि वो जब फांसी देता था तो हाथों में कीले गड़वा देता था और इस तरह वो फांसी देता था, इसलिए इसको मेखो वाले कहा गया। और कौम समूद और लूत की कौम और एका वालों ने भी झुटलाया। वो सब मुखालिफ ग्रोह के लोग, उनमें से कोई ऐसा नहीं था जिसने पैगंबरों को ना झुटलाया हो। इसलिए मेरा अजाब बजा तौर पर नाजिल होकर रहा। यानी अचानक अल्लाह ताला का अजाब आ गया और मक्का के ये लोग भी बस एक ऐसी चिंगाड़ का इंतजार कर रहे हैं जिसमें कोई वक्फा यानी कोई गैप नहीं होगा। यानी मुशरिकीन मक्का क्या कहते थे कि अच्छा, अगर जिस अजाब से आप हमें डरा रहे हैं वो सच्चा है तो ठीक है, आप लाकर दिखाइए। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब अजाब आ जाएगा उसमें कोई गैप नहीं होगा।
वो कहते हैं, ए हमारे परवरदिगार, हमारा हिस्सा हमें रोजे हिसाब से पहले ही जल्दी दे दो, यानी जो हम नेकियां कर रहे हैं कयामत से पहले ही हमारा हिस्सा दे दो। ए पैगंबर, ये जो कुछ कहते हैं इस पर सब्र करो। दाऊद अलैहिस्सलाम को याद करो, जो बड़े ताकतवर थे, वो बेशक अल्लाह से बहुत लो लगाए हुए थे। हमने पहाड़ों को इस काम पर लगा दिया था कि वो शाम के वक्त और सूरज के निकलते वक्त उनके साथ तस्बीह किया करें, और परिंदों को भी जिन्हें इकट्ठा कर लिया जाता था, ये सब उनके साथ मिलकर अल्लाह का जिक्र किया करते थे, खूब जिक्र किया करते थे, यानी सब मिलकर अल्लाह का जिक्र किया करते थे। और हमने उनकी सल्तनत को इस्तेकाम बख्शा था, हिकमत बख्शी थी, और उन्हें दानाई, हिकमत और फैसला कुन गुफ्तगू का सलीका अता किया था, यानी अच्छा फैसला करते थे दाऊद अलैहिस्सलाम। उनके अंदर ये सिफत थी, खास सलाहियत थी। इब्राहिम सुलेमान अलैहिस्सलाम में भी और इब्राहिम दाऊद अलैहिस्सलाम में भी अच्छा फैसला किया करते थे, ये अल्लाह ताला की तरफ से था। और क्या तुम्हें उन मुकदमों वालों की खबर पहुंची है जब वो दीवार पर चढ़कर इबादत गाह में घुस आए थे? जब वो दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो दाऊद अलैहिस्सलाम उनसे घबरा गए। उन्होंने कहा, डरिए नहीं, हम तो एक झगड़े के दो फरीक हैं, हम में से एक ने दूसरे के साथ ज्यादती की है। अब आप हमारे दरमियान ठीक ठीक फैसला कर दीजिए और ज्यादती ना कीजिए और हमें ठीक ठीक रास्ता बता दीजिए। ये मेरा भाई है, इसके पास 99 दुम्बियां हैं, 99 दुम्बियां हैं, और मेरे पास एक ही दुम्बी है। अब ये कहता है कि वो भी मेरे हवाले कर दो। उसने जोर बयान से मुझे दबा लिया, यानी वो बात करने में ज्यादा लड़ाकू है और इसलिए अपनी बातों से उसने मुझे दबा लिया। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, इसने अपनी दुम्बियों में शामिल करने के लिए तुम्हारी दुम्बी का जो मुतालबा किया है, उसमें यकीनन तुम पर जुल्म किया है। और बहुत से लोग जिनके दरमियान शिरकत होती है, यानी जो आपस में मिलकर बिजनेसमैन होते हैं या शरीक होते हैं, वो एक दूसरे के साथ ज्यादती करते हैं, सिवाय उनके जो ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं, और वो बहुत कम है। यानी जब आपस में काम करते हैं, शिरकत करते हैं, जैसे बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, आपस में काम करते हैं, तो आपस में एक दूसरे पर ज्यादती करते हैं, सिवाय उनके जो ईमान ले आए। और दाऊद अलैहिस्सलाम को ख्याल आया कि हमने दरअसल उनकी आजमाइश की है, इसलिए उन्होंने अपने परवरदिगार से माफी मांगी, झुककर सजदे में गिर गए और अल्लाह से लो लगाई। ये जो वाकया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये दाऊद अलैहिस्सलाम का की तरफ इशारा है इसमें। तो दाऊद अलैहिस्सलाम एक तो सल्तनत के, अजीम सल्तनत के मालिक थे, बादशाह थे, तो उनको एक तो सारे काम करने थे, इबादत का भी करना था और अपनी बादशाहत को भी दाऊद अलैहिस्सलाम को देखना था। तो अल्लाह ताला उनसे कोई भूल हो गई होगी, कोई खता हो गई होगी, इसका जिक्र कुरान और हदीस में नहीं मिलता। तो अल्लाह ताला, या उनके सामने कोई ऐसा मसला आ गया था जिसमें वो परेशान थे, दोनों रिवायतें मिलती हैं, उनके आगे ऐसा मसला आ गया था जिसमें वो परेशान थे, तो अल्लाह ताला ने ये वाकया उनके सामने पेश किया। इस वाकये से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और फिर कोई गलती हो गई होगी, कोई खता जिस पर अल्लाह ताला ने उनकी पकड़ ली, तो वो समझ गए कि मेरे परवरदिगार ने मुझे आजमाया है, तो फौरन अल्लाह ताला के सामने झुक गए, सजदे में झुक गए और अल्लाह ताला से माफी मांगी। और इस वाकयात में बहुत सारी कहानियां अपनी तरफ से घड़ ली हैं, तो उन कहानियों से बचें, क्योंकि कुरान और हदीस में इसकी कोई वजाहत नहीं मिलती। चुनांचे हमने इस मामले में उन्हें माफी दे दी, और हकीकत यह है कि उनको हमारे पास से खास तकर्रुब हासिल था और बेहतरीन ठिकाना। और ए दाऊद, हमने तुम्हें जमीन में खलीफा बनाया, लिहाजा तुम लोगों के दरमियान बरहक फैसला करो और नफसानी ख्वाहिशात के पीछे ना चलो, वरना वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भटका देंगी। तमाम पैगंबरों को अल्लाह ताला ने यही नसीहत की कि नफसानी ख्वाहिशात के पीछे ना चलें। यकीन रखो कि जो लोग अल्लाह के रास्ते से भटक जाते हैं उनके लिए सख्त अजाब है, क्योंकि उन्होंने हिसाब के दिन को भुला दिया था, और हमने आसमान और जमीन और उनके दरमियान जो चीजें हैं उनको फिजूल पैदा नहीं किया। ये तो उन लोगों का गुमान है जिन्होंने कुफ्र अपनाया है, यानी जो ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला ने सब कुछ फिजूल बना दिया बैठे बैठे, तो ये कौन लोग सोचते हैं? जो कुफ्र करते हैं। चुनांचे उन काफिरों के लिए दोज़ख की शक्ल में बड़ी तबाही है, और जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं, क्या हम उनको ऐसे लोगों के बराबर कर देंगे जो जमीन में फसाद मचाते हैं? यानी एक जालिम और एक मुत्तकी, क्या वो दोनों बराबर हो सकते हैं? या हम परहेजगारों को बदकारों के बराबर कर देंगे? यानी क्या नेक और बद बराबर हो सकते हैं? ए पैगंबर, ये तो एक बाबरकत किताब है जो हमने तुम पर इसलिए नाजिल की है कि लोग इस आयतों पर गौर करें और ताकि अकल रखने वाले नसीहत हासिल करें।
یہ بھی انڈر لائن کر لیں کہ قرآن کیوں آیا ہے۔ ایک تو قرآن بہت برکت والی کتاب ہے، جس گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن کے حکموں پر چلا جاتا ہے، اس گھر میں برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ صرف تلاوت ہی کرنا ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تلاوت کے ساتھ اس کو سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا، تبھی صحیح معنوں میں قرآن کا حق ادا ہوگا۔ اور پھر کیوں آئی ہے؟ تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور اور فکر کریں، یہ نہیں کہ صرف پڑھتے چلے جائیں اور نکل جائیں، بلکہ غور اور فکر کریں، اور عقل رکھنے والوں کے لیے یہ ایک نصیحت ہے، یہ حکمت ہے۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، وہ بہترین بندے تھے، واقعی وہ اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے تھے۔ وہ ایک یادگار وقت تھا جب ان کے سامنے یعنی سلیمان علیہ السلام کے سامنے شام کے وقت اچھی نسل کے عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس سب کچھ تھا اور عمدہ نسل کے اچھے قسم کے گھوڑے تھے، کیونکہ وہ جنگ میں استعمال کرتے تھے ان کو۔ تو انہوں نے کہا، میں نے اس دولت کی محبت اپنے پروردگار کی یاد ہی کی وجہ سے اختیار کی ہے، یہاں تک کہ وہ اوٹ میں چھپ گئے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس دولت سے محبت کرتا ہوں صرف اور صرف اس لیے کیونکہ اپنے پروردگار کو یاد کرنے کی وجہ سے، اس نعمت کو دیکھ کر وہ اپنے پروردگار کو یاد کرتے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، یہاں تک کہ وہ اوٹ میں چھپ گئے، یعنی وہ کہیں دور نکل گئے اور ان کی نظروں سے دور ہو گئے۔ اس پر انہوں نے کہا، ان کو میرے پاس واپس لے آؤ۔ چنانچہ وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، یعنی پیار سے ان کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگے۔ تو اپنے جانوروں پر یا گھوڑوں پر پیار سے ہاتھ بھی پھیرنا چاہیے، اور گھوڑوں پر اور گھوڑے کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ گھوڑے اپنے مالکوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور گھوڑے خود کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے ایسا مالک عطا فرمانا جو کہ مجھ سے محبت کرے۔ تو گھوڑے خاص طور سے دعائیں بھی کرتے ہیں، جیسے کہ صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے، اس لیے گھوڑے کے اوپر پیار سے ان کی پنڈلیوں اور ان کی گردنوں پر ہاتھ پھیرنا چاہیے۔ اور یہ بھی واقعہ ہے کہ ہم نے سلیمان کی ایک آزمائش کی تھی، ان کی کرسی پر ایک دھڑ لا کر ڈال دیا تھا، پھر انہوں نے اللہ سے رجوع کی، یعنی ان کو ایک یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ایک ایب نارمل بیٹا پیدا ہوا تھا، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اور یہ بھی روایت ملتی ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ایسی سلطنت ان کی اولاد کو بھی ملے، ان کے بیٹے کو بھی ملے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے کرسی پر ایب نارمل بیٹا یعنی ان کو ایک ایب نارمل بیٹا ہوا، تو انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور فوراً دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نہیں، مجھے جو سلطنت ملی ہے، جو بادشاہت ملی ہے، وہ میرے بعد کسی کو نہ ملے، کیونکہ اگر وہ کسی کو ملتی، آپ سلیمان علیہ السلام تو نبی تھے، اس لیے وہ تو بالکل صحیح استعمال کر رہے تھے اس نعمت کا، لیکن اگر وہ کسی اور کو ملتی، عام انسان کو ملتی تو وہ تکبر کرنے لگتا اور زمین میں فساد مچانے لگتا۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، وہ کہنے لگے، میرے پروردگار میری بخشش کر دیجئے اور مجھے ایسی سلطنت دیجئے جو میرے بعد کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو، بے شک تیری اور صرف تیری ہی ذات وہ ہے جو اتنی سخی ہے۔ چنانچہ ہم نے ہوا کو ان کے قابو میں کر دیا اور ان کے حکم سے جہاں وہ چاہتے ہموار ہو کر چلا کرتی تھی، یعنی جہاں سلیمان علیہ السلام چاہتے ہوا ان کو وہاں لے جایا کرتی، اور شریر جنات بھی ان کے قابو میں دے دیے تھے، جن میں ہر طرح کے معمار یعنی بہت کام کرنے والے، محنت کرنے والے اور غوطہ خور شامل تھے، یعنی سمندر میں بہت گہرائیوں تک ڈوب جایا کرتے تھے اور وہ بہت گہرائیوں تک چلے جایا کرتے تھے، اور وہاں سے زیور اور سمندر کے سامان یہ سب نکال کر لے آیا کرتے تھے۔ اور کچھ وہ جنات جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ یہ ہمارا عطیہ ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ احسان کر کے کسی کو کچھ دو یا اپنے پاس رکھو، تم پر کسی حساب کی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ یعنی کچھ شریر جنات جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے قابو میں کر دی اور کہا آپ کے اوپر ہے، آپ یا تو ان کو سزا دیں یا ان کو چھوڑ دیں، اس کے بارے میں آپ سے حساب نہیں ہوگا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہمارے پاس سے خاص تقرب حاصل ہے اور وہ بہترین ٹھکانہ۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا، ان کی طرف سے ہی مجھے تکلیف پہنچی ہے، یعنی وہ اس کا دوش اللہ تعالیٰ کو نہیں دے رہے تھے، اور ہم نے ان سے کہا اپنا پاؤں زمین پر مارو، اور یہ ٹھنڈا پانی ہے نہانے کے لیے بھی اور پینے کے لیے بھی، اور اس طرح ہم نے انہیں ان کے گھر والے بھی عطا کیے اور ان کے ساتھ اتنے اور بھی، یعنی ان کو بہت کوڑ کی اور بہت سخت بیماری ہو گئی تھی جس کی وجہ سے سب ان کے پاس سے چلے گئے تھے، ان کی اولادیں بھی ان کو چھوڑ کے چلی گئی تھی سوائے ان کی بیوی کے، اور ان کے پاس نہ تو ان کا مال رہا نہ کچھ رہا۔ تو اس پر جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کے چشمے بہا دیے
और ये कहा कि ये ठंडा पानी अपने ऊपर डालो और कुछ पीने की खाने की चीजें दी उनको। तो इससे ये पता चलता है कि जिस्म या स्किन की कोई प्रॉब्लम हो तो पानी से उसको दूर किया जा सकता है। और इस तरह हमने उन्हें उनके घर वाले भी अता कर दिए और उनके साथ इतने ही और भी अता किए ताकि उन पर हमारी रहमत हो और अकल वालों के लिए एक यादगार नसीहत हो। और हमने उनसे ये भी कहा कि अपने हाथ में तिनकों का एक मुट्ठा लो और उससे मारो और अपनी कसम मत तोड़ो। हकीकत ये है कि हमने उन्हें बड़ा सब्र करने वाला पाया और वो बेहतरीन बंदे थे। वाकई वो अल्लाह से खूब लो लगाए हुए थे। रिवायतों में इसके बारे में रिवायतें आती हैं कई तरह की। एक ये भी रिवायत आती है कि जब अय्यूब अलैहिस्सलाम अलग हो गए थे, सिर्फ उनकी अहलिया उनकी बीवी उनके साथ थी और 18 साल और बीमारी में निकल गए थे और वो बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। तो वो रास्ते में जब कहीं जा रही थी तो रास्ते में उनको शैतान मिला था और उसने कहा हकीम की शक्ल में, डॉक्टर की शक्ल में, कि मैं तुम्हारे शौहर को ठीक कर दूंगा लेकिन तुम्हें ये कहना होगा कि मैंने ठीक किया। तो इस पर वो राजी हो गई। तो जब ये सारा वाकया अय्यूब अलैहिस्सलाम को बताया तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तो शैतान था और तुम शैतान की बातों में आ गई। और नबी को, क्योंकि शैतान की बातों में कोई आता है तो नबी होने के नाते तो उनको थोड़ा गुस्सा आया और उन्होंने कसम खाई कि अगर मैं ठीक हो गया तो तुम्हें 100 कोड़े मारूंगा। इसी तरह बाज रिवायतों से ये पता चलता है कि इजरायली रिवायतों से ये पता चलता है कि ये कसम किसी और के बारे में खाई गई थी, उन्होंने अपनी बीवी के बारे में नहीं खाई थी। बहरहाल जब उन्होंने कसम खाई थी तो अल्लाह, जब वो ठीक हो गए तो उन्हें पछतावा हुआ कि मुझे ये कसम नहीं खानी चाहिए थी। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अपने हाथों में एक तिनकों का मुट्ठा ले लो, यानी 100 तिनके ले लो और एक ही बार मारो, तुम्हारी कसम पूरी हो जाएगी। और हमारे बंदो इब्राहिम, इसहाक और याकूब को याद करो जो नेक अमल करने वाले हाथ और देखने वाली आंखें रखते थे। हमने उन्हें खास वस्फ के लिए चुन लिया था, यानी एक खास काम के लिए चुन लिया था जो आखिरत के हकीकी घर की याद थी। और हकीकत यह है कि हमारे नजदीक वो चुने हुए बेहतरीन लोगों में से थे। और इस्माइल और अल-यस और जुल्किफ्ल को याद करो, ये सब बेहतरीन लोगों में से थे। ये सब कुछ एक नसीहत का पैगाम है। और यकीन जानो कि जो लोग तकवा इख्तियार करते हैं आखिरी ठिकाने की बेहतरी उन्हीं के हिस्से में आएगी। यानी जो लोग तकवा करते हैं जन्नत का बेहतरीन ठिकाना या आखिरत का बेहतरीन ठिकाना सिर्फ उन्हीं के हिस्से में होगा। यानी हमेशा बसे रहने के लिए जन्नतें जिनके दरवाजे उनके लिए पूरी तरह खुले होंगे, जहां वो तकिया लगाए हुए बहुत से मेवे और मशरूबात मंगवा रहे होंगे और उनके पास वो हम उम्र ख्वातीन होंगी, औरतें होंगी जिनकी निगाहें अपने शौहरों पर मस्कूर होंगी। ये है वो नेमतों से भरपूर जिंदगी जिसका तुमसे रोजे हिसाब में वादा किया गया है। यानी ये है जिसका वादा अल्लाह ताला ने तुमसे किया है। बेशक ये हमारी अता है जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। एक तरफ तो ये है और दूसरी तरफ जिन लोगों ने सरकशी इख्तियार की है, यकीन जानो उनका आखिरी ठिकाना बहुत बुरा होगा, यानी दोज़ख, जिसमें वो दाखिल होंगे। फिर उनको उनका बदतरीन बिस्तर बनेगी, यानी वो जहन्नम उनका बदतरीन बिस्तर बनेगी। ये है खोलता हुआ पानी और पीप, अब लो उसका मजा चखो और उन तरह तरह की चीजों का जो इस जैसी तकलीफ दे होंगी। जब वो अपने पैरोकारों को आता देखेंगे तो एक दूसरे से कहेंगे ये एक और लश्कर है जो तुम्हारे साथ घुसा चला आ रहा है, फिटकार हो इन पर, ये सब आग में जलने वाले हैं। यानी जिसको वो मानते थे, जो उनके पैरोकार थे, जिनको मानते थे, उनको देखेंगे तो कहेंगे कि देखो ये एक और लश्कर है जो हम यहाँ पर घुसा चला रहा है, यानी जहन्नम में, तो सबको जलना है आग में। वो आने वाले कहेंगे नहीं, बल्कि फिटकार हो तुम पर, तुम ही तो ये मुसीबत हमारे आगे लाए हो, अब तो यही बदतरीन जगह है जिसमें हमें रहना है। फिर वो अल्लाह से कहेंगे कि ए हमारे परवरदिगार, जो शख्स भी ये मुसीबत हमारे आगे लाया है उसे दोज़ख में दुगना अजाब दीजिए। और वो एक दूसरे से कहेंगे क्या बात है कि हमें वो लोग यहाँ दोज़ख में नजर नहीं आ रहे जिन्हें हम बुरे लोगों में शुमार करते थे। यानी आपस में जो मोमिन है, क्योंकि जो मुशरिकीन मक्का थे या जो काफिर लोग हैं वो दुनिया में मोमिनों को क्या कहते हैं कि ये तो बुरे लोग हैं, यानी ये सही दीन पर है ही नहीं, ये बुरे लोग हैं। तो जब जहन्नम में जाएंगे, जहन्नम में जलेंगे तो क्या कहेंगे कि हमें तो वो लश्कर नजर ही नहीं आ रहा जिनको हम बुरा कहते थे, क्या हमने उनका नाहक मजाक उड़ाया था? फिर उन्हें समझ में आया था क्या हमने उनका मजाक उड़ाया था।
یا انہیں دیکھنے سے نگاہوں کو غلطی لگ رہی ہے، یا ہماری نگاہیں ایسی ہو گئی کہ ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے۔ یقیناً دوزخیوں کے آپس میں جھگڑنے کی یہ ساری باتیں بالکل سچی ہیں جو ہو کر رہیں گی۔ یہ اے پیغمبر کہہ دو میں تو ایک خبردار کرنے والا ہوں، اور اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو ایک ہے اور جو سب پر غالب ہے، جو تمام آسمان اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کا مالک ہے، جس کا اقتدار سب پر چھایا ہوا ہے، جو بہت بخشنے والا ہے۔ کہہ دو یہ ایک عظیم حقیقت کا اظہار ہے جس سے تم منہ موڑے ہوئے ہو۔ مجھے عالم بالا کی باتوں کا کچھ علم نہیں تھا جب وہ فرشتے سوال جواب کر رہے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ پوچھتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ حضرت آدم کی تخلیق کر رہے تھے تو فرشتے آپس میں کیا بات کر رہے تھے، یا اللہ تعالیٰ کیا باتیں کر رہے تھے، سب باتیں پوچھا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو مجھے تو چھپی ہوئی باتوں کا کوئی علم نہیں کہ فرشتے کیا کر رہے تھے، میرے پاس وہی صرف اس لیے آتی ہے کہ میں صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں غارے سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، چنانچہ جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ پھر ہوا یہ کہ سارے کے سارے فرشتوں نے تو سجدہ کیا، البتہ ابلیس نے نہ کیا، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ نے کہا ابلیس جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا ہے؟ کیا تو نے تکبر سے کام لیا ہے یا تو کوئی بہت اونچی ہستیوں میں سے تو شامل ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگا میں اس آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو گارے سے پیدا کیا۔ یہاں اس نے کمپیریزن کیا، اور جب کمپیئر کرتے ہیں کسی سے تو اپنی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہوتی ہیں وہ ہمیں چھوٹی نظر آنے لگتی ہیں، اس لیے کبھی بھی کمپیئر نہ کریں ورنہ ابلیس جیسا حال نہ ہو جائے۔ تو اور وہ تکبر آ گیا پھر اس میں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے، اور یقین جان قیامت کے دن تجھ پر میری پھٹکار رہے گی۔ اس نے کہا میرے پروردگار تو مجھے اس دن تک کے لیے جینے کی مہلت دے دے جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ نے کہا چل تجھے ان لوگوں میں شامل کر لیا گیا جنہیں مہلت دی جائے گی، لیکن ایک مقرر مدت وقت تک کے لیے۔ کہنے لگا بس تو میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں ان سب کو بہکا دوں گا، یعنی اس نے قسم کھائی تھی کہ میں سب کو بہکا دوں گا سوائے تیرے چنے ہوئے بندوں کے۔ اللہ نے فرمایا تو پھر سچی بات یہ ہے کہ میں بھی سچی بات ہی کرتا ہوں کہ میں تجھ سے اور ان سب سے جو ان میں سے تیرے پیچھے چلیں گے جہنم کو بھر دوں گا۔ یعنی جو بھی شیطان کے پیچھے چلے گا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں بھر دے گا شیطان کے ساتھ۔ اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو میں تم سے اس اسلام کی دعوت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا اور نہ کوئی بناوٹی لوگوں میں سے میں ہوں، یہ تو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے بس ایک نصیحت ہے اور تھوڑے سے وقت کے بعد تمہیں اس کا حال معلوم ہو جائے گا۔ الحمدللہ سورۃ الصاد پوری ہوئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔